झालावाड़ शहर के गोविंद भवन में आयोजित हुए एक दिवसीय सत्संग में पूरे हाड़ौती क्षेत्र से श्रद्धालु पहुंचे। बता दें, सत्संग संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में आयोजित किया गया। सत्संग के माध्यम से संत जी ने सभी धर्म के सभी शास्त्रों के आधार पर सतभक्ति करने का संदेश दिया। साथ ही संत जी ने भारत भर में हो रहे पाखंडवाद का पर्दाफाश किया और एक सच्चे परमात्मा की भक्ति बताई। आइए देखिए हमारी खास रिपोर्ट। झालावाड़ शहर स्थित गोविंद भवन में एक दिवसीय सत्संग एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया। एलईडी प्रोजेक्टर के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने दहेज प्रथा, भ्रूण हत्या, रिश्वतखोरी, पाखंडवाद जैसी कई बुराइयों से समाज को दूर रहकर सद्भक्ति करने का सही तरीका बताया। सेवादार हेमदास व सेवादार राजेंद्र दास से बात करने पर उन्होंने बताया कि सत्संग का मुख्य उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों, पाखंडवाद को खत्म करके भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। साथ ही उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज को मानव जाति का इतना बड़ा समर्थन मिल रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म के शास्त्रों के आधार पर सतभक्ति बताते हैं। आज का समाज पढ़ा लिखा है, अपने धर्म ग्रंथों को खुद पढ़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए ज्ञान को समझ रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके मोक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। नमस्कार, मैं उमेश कुमार, आप देख रहे हैं मालवा दर्शन न्यूज और फिलहाल हम मौजूद है झालावाड़ शहर में। झालावाड़ शहर अपनी एक अलग पहचान रखता है। बता दें कि गोविंद भवन के सामने हम खड़े हैं। गोविंद भवन में एक दिवसीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। सत्संग किस प्रकार से किया जा रहा है, कैसा आयोजन है, इस विषय में हम बात करेंगे। गाड़ियां निकल रही है, सड़क पर हम खड़े हैं। उसी के साथ एक स्टॉल यहाँ पर लगा रखी है। स्टॉल पर कुछ बुक रखी हुई है, किताबें रखी हुई है। इस विषय में भी हम बात कर लेंगे। क्या नाम है सर आपका? हेमदास। नमस्कार। कहाँ से हो आप? मैं झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट मनोर थाना से हूँ। किस तरह का आयोजन है सत्संग का? यहाँ एक दिवसीय विशाल सत्संग समागम का आयोजन रखा गया जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में। अभी देखा जाए तो सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज काफी छाए हुए। क्या ऐसा कारण है कि संत रामपाल जी महाराज को इतने सारे लाइक्स, ट्वीट या कहीं भी देख ले अपन, इतनी सारी जो एक तरह से यूं मान के चले कि कहीं न कहीं जनता का सपोर्ट मिल रहा है? क्यों मिल रहा है इतना? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। संत रामपाल जी महाराज केवल तत्व ज्ञान बता रहे हैं, शास्त्रों के अनुसार बता रहे हैं, सभी सद ग्रंथों के अनुसार बता रहे हैं, सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों से बता रहे हैं। बाइबल, कुरान शरीफ, अपने गुरु ग्रंथ साहिब, ईसा मसीह से ले लो, आप रामायण से ले लो, गीता से ले लो, सभी शास्त्रों के अनुसार संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बता रहे हैं। उस ज्ञान को लोग जो देख रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, उससे देखकर ही वो लाइक, कमेंट, शेयर कर रहे हैं सर। उसी आधार पर सोशल मीडिया पर संत रामपाल जी महाराज ज़्यादा छाए हुए हैं, क्योंकि तत्व ज्ञान जो संत रामपाल जी महाराज जी का दुनिया समझ रही है, ज्ञान को समझकर उनसे नाम दीक्षा भी ले रही है। उन्हीं के ज्ञान के आधार पर ही उन्हें लाइक, कमेंट, शेयर कर रही है। आपको क्या लगता है सर, किस तरह का ज्ञान है? लोग इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं संत जी का? ये ज्ञान बहुत अनमोल है। ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, भागवत गीता जी, रामायण, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, सभी शास्त्रों से एक एक चीज़ मिला के प्रमाण सहित बता रहे हैं। तो जो भी इसको देखता है या पढ़ता है तो वो एक एक चीज़ उसमें मिलान होता है, तो ये आश्चर्यचकित रह जाते हैं देख के। तो एक साथ मतलब उनको पढ़ते हैं, दौड़ दौड़ के आते हैं। ऐसा अनमोल ज्ञान उनको मिला है, कहीं ज़िंदगी में सुनने को नहीं मिला, देखने को नहीं मिला। ज़िंदगी में पहली बार ऐसा ज्ञान इस धरती पर कहीं भी नहीं है जो उनको पहली बार मिल रहा है। इसी के साथ संत रामपाल जी महाराज द्वारा पुस्तक जीने की राह और ज्ञान गंगा पर भी चर्चा हुई। सेवादार ने जानकारी देते हुए बताया कि संत रामपाल जी महाराज ने सभी धर्म के आधार पर सद्भक्ति करने का सही तरीका और शास्त्रों का सच्चा ज्ञान पुस्तकों में दिया है, ताकि मानव समाज पुस्तकों के माध्यम से ज्ञान को समझ सके। उन्होंने ये भी बताया कि जिस प्रकार से दही से मक्खन को अलग किया जाता है, उसी प्रकार से शास्त्रों में छुपे गुड़ रहस्यों को संत जी ने अलग करके पुस्तकों के माध्यम से जनता तक पहुँचाया है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित कई सारी पुस्तकें यहाँ पर मौजूद है। उन पुस्तकों के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे, थोड़ी सी बात करेंगे। सर, कौन कौन सी पुस्तकें हैं आपकी? नमस्कार सर, यहाँ पर ज्ञान गंगा, जीने की राह, गीता तेरा ज्ञान अमृत, कबीर परमेश्वर और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं। कितने की पुस्तक है ये? सर ये वैसे तो इसका धर्मार्थ मूल्य मात्र 20 रुपये और वैसे 100 रुपये से भी ज़्यादा की होती है ये। इतनी बड़ी पुस्तक मात्र 20 रुपए में कैसे आ सकती है? क्योंकि अगर हम जेरोक्स भी कराने जाएं तो 10 रुपए 5 रुपए तो जेरोक्स के ही लग जाते हैं। ये हमारे गुरुदेव का संत रामपाल जी महाराज का मिशन है,
तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना, पूरे विश्व में पहुंचाना, और मानव कल्याण के लिए ये मात्र 20 रुपए में दी जाती है। अगर बात करें तो किस तरह की जानकारी इन पुस्तक के अंदर दे रखी है? संत रामपाल जी महाराज द्वारा शास्त्र प्रमाणित ज्ञान, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण का जो निचोड़ है वो इन पुस्तकों में है। मतलब सभी शास्त्रों तो अभी आपने बता दिया कि 4 वेद है, 6 शास्त्र है, 18 पुराण है और भी कई सारे ग्रंथ हैं। तो इतने सारे ग्रंथों को एक छोटी सी पुस्तक में कैसे समेटा जा सकता है? देखो, ग्रंथ तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन उसका जो सार निचोड़, जैसे कि दही और छाछ से मक्खन तैयार किया जाता है, घी तैयार किया जाता है, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज द्वारा सार निचोड़ तत्व ज्ञान दे करके और इन पुस्तकों में भर दिया है, जो सारे शास्त्रों का इसमें निचोड़ है। जैसे जड़ी बूटियों को पीस करके और एक दवा बनाई जाती है, उसी प्रकार संत रामपाल जी महाराज ने मोक्ष प्राप्ति के मार्ग के लिए ये पुस्तकें जड़ी के रूप में तैयार की है। और इसके अलावा इन पुस्तकों में जैसे कि हमारे देश में भ्रष्टाचार, नशा, दहेज, रिश्वतखोरी, इस तरह की जो बुराइयां फैली हुई है समाज में, उन बुराइयों को मिटाने के लिए भी सभी समस्याओं का इसमें समाधान है। संत समर्थकों का तो ये तक दावा है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताई गई सद्भक्ति से लाइलाज बीमारियां तक ठीक हो जाती है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज सच्ची भक्ति और सच्चे मंत्रों का जाप बताते हैं। उन्होंने बताया कि मंत्रों के जाप से नियमानुसार भक्ति करने से सारे दुख कट जाते हैं, सारी बीमारियां दूर हो जाती है और इंसान स्वस्थ हो जाता है। कहाँ से आए आप? हम झालावाड़ से आए। ये किस तरह का सत्संग है, क्या बताया जा रहा है सत्संग में? ये संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के अनुसार ज्ञान बताते हैं। 8 दिन तक, अभी तक हमें इतने वर्ष हो गए, लेकिन 8 दिन तक किसी ने शास्त्र के आधार के ऊपर ज्ञान नहीं बताया किसी नहीं, जैसा कि पहले भी भक्ति होती थी, पहले भी गुरु थे, संत रामपाल जी महाराज जी क्यों अलग तरीके का ज्ञान बता रहे हैं? जबकि हम बात करें भारत की, तो भारत में संतों की बाढ़ सी आई हुई है, कई सारे संत हैं, लेकिन इनका ज्ञान हटके क्यों है? इसका ज्ञान हटके इसलिए है कि हम कौन से भगवान के पास जाए, कौन से देवताओं के पास जाए जिससे हमारा दर्द दूर हो सकता है। ये दर्द होता है सबसे ज़्यादा, बीमारियां होती है जो नहीं मिटती है। और मैं जब से संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ, तब से मैं पैदल चलने लग गया हूँ। नहीं तो मैं पहले 2 जने आजू बाजू उठा करके मुझे ले जाते थे, क्योंकि मैं पैदल नहीं चल पाते थे आप? क्या बीमारी थी आपको? पैरालाइज की बीमारी हो गई। ठीक हो गई? अब मैं चलता हूँ अकेला। नहीं तो बिना ट्रीटमेंट के, बिना किसी इलाज के कैसे ठीक होता है इंसान? मैंने पहले सब अस्पताल में जाकर के इलाज करवाया था, लेकिन फिर भी मैं खड़ा नहीं हो सका। देवताओं के भी गया मैं, लेकिन मैं वहाँ भी खड़ा नहीं हुआ। अब मैं धीरे धीरे उनकी शरण में गया और मैंने उनसे नाम दीक्षा ली। और मैंने जब मंत्रों का जाप किया तो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि मैं आज पैदल चला हूँ। मैं 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पैदल घूम के घर पे आ जाता हूँ। मतलब मंत्रों से हुआ सारा? मंत्रों से हुआ कुछ भी नहीं है, और मंत्रों के अलावा और कुछ भी नहीं है इस संसार में। मंत्रों से कैसे इलाज हो सकता है? आजकल तो डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं, बीमारियां जो कट रही है वो दवाई गोली से कट रही है, ऑपरेशन होते हैं। ऐसा है भगत जी, मतलब ये यूँ कहते हैं कि मंत्रों से कैसे क्या होता है, क्योंकि मंत्रों में तो शक्ति है। सारे देवी देवता मंत्रों में है, जो भी देवी देवता हैं सारे, उनकी ब्रह्मा विष्णु महेश की सभी शक्तियाँ इसमें समय हुई है। जैसे कि हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं, उनसे बात कर रहे थे। उनका कहना है कि सद्भक्ति से जो सद मंत्र प्राप्त होते हैं, उनकी भक्ति करने से, उनका जाप करने से, उन्हें सुमरने से कई असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं। मंत्रों की ऐसी शक्ति है। और आज हमारे साथ जीते जागते सबूत हमारे साथ मौजूद है। इनका कहना है कि पहले ये किसी बीमारी से ग्रसित थे, इलाज भी करवाया लेकिन ठीक नहीं हुए, लेकिन जब इन्होंने संत जी के द्वारा बताए गए ज्ञान को एक्सेप्ट करके, उस तरीके को समझ करके भक्ति की, तो रिजल्ट आपके सामने है। गोविंद भवन में आयोजित हुई सत्संग में पूरे हाड़ौती क्षेत्र से श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए पहुंचे। लोगों ने संत जी के ज्ञान को सुनकर संत जी से नाम दीक्षा प्राप्त करके जीवन में कोई बुराई न करने का संकल्प भी लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, मालवा दर्शन। Audio